नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू बंगाली हॉरर वेब सीरीज़ को लेके आई हूँ जिसका स्टोरी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जी हाँ, एक ऐसी छोटी सी लड़की 13 साल की बच्ची जो दूसरी दुनिया में अपने सपनों के द्वारा जाती है और वहाँ पे उसको एक ऐसा दरिंदा मिलता है जो छोटी 13-14 साल के बच्चों को मार के उनका मांस खाता है और वो एक्चुअली इंसान नहीं, वो एक गोस्ट होता है। तो ये पूरी वेब सीरीज़ इसी के बेसिस पे है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको मेरे पहले वीडियो के जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो बिना कोई टाइम गवाए चलेंगे सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ आप सबके लिए ला सकूँ। एंड हाँ, सेकेंड बात ये है कि इसका टोटल 8 पार्ट्स है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, जैसे कि 1 to 4 फर्स्ट पार्ट में एंड 5 to 8 सेकेंड पार्ट में आएगा, जो मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ पे पोस्ट भी कर दूँगी। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें वेस्ट बंगाल का एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे गांव के लोग एक आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं और उसको वहाँ पे पेड़ में बांधकर जिंदा जला के मार देते हैं। और वहीं पर ही दूर में हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है पर गांव वालों को रोकता नहीं है। यहाँ पे इस ऑफिसर का नाम इंद्र होता है और वो बहुत कामली सब चीज़ें देख रहा होता है। मेक श्योर वो आदमी ने ऐसा कुछ गलत काम किया है जिसके वजह से गांव वाले सारे मिलकर उसको मार रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन के बाद, जहाँ पे हम इंद्र की फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ, उनकी छोटी सी 13 साल की बच्ची, वो सब ट्रांसफ़र होके उसी गांव में आते हैं जहाँ पे इंद्र ऑलरेडी न्यू पोस्टिंग होने की वजह से कोई दूसरे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गया होता है और उसी के ऑफिस के एक कलीग जो आके यहाँ पे इंद्र की फैमिली को सेटअप करवाने में मदद करता है। यहाँ पे इंद्र की वाइफ का नाम कविता होता है, कविता बनर्जी, जहाँ पे हम इसको कविता बुलाएंगे, जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ आते हैं। बट यहाँ पे उनकी बेटी तो अपसेट होती है क्योंकि बार बार पोस्टिंग होने की वजह से उनको जगह चेंज करना होता है, जो कि उनकी बेटी को पसंद नहीं होता है। इसी के अंदर हमें फिर से इंद्र पे शिफ्ट किया जाता है जो श्यामल नाम का एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या होता है और वहाँ पे वो श्यामल को पकड़ भी लेता है। श्यामल उसको पहले देख के भागता है, फिर इंद्र उसको जकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाके बंद कर देता है, जहाँ पे श्यामल उसको बार बार ये कहता है कि प्लीज़ मुझे आज जाने दो क्योंकि मेरी बेटी मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट वो कुछ भी नहीं सुनता और अपने उसी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले और एक आदमी को भेज देता है उसकी बेटी के घर में देखने के लिए। इधर हम उसकी फैमिली को देख पाते हैं जो ऑलरेडी आज के डेट पे शिफ्टिंग होने वाली होती है। यहाँ पे उसकी बेटी का नाम वृष्टि बनर्जी होता है, जहाँ पे वृष्टि जैसे ही उस न्यू बिल्डिंग में न्यू घर में आकर शिफ्टिंग के लिए नीचे खड़ी होती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ का जो झूला होता है वो अपने आप झूल रहा होता है। पर जैसे इन लोग को नज़र पड़ती है तो झूला रुक जाता है और मिष्टी को नोटिस करती है कि ऊपर का जो विंडो वाला दरवाज़ा था वो अचानक से अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कोई उसने उसको वहाँ पे बंद किया है। यहाँ पे घर पे आते ही इनको सारे जो भूतिया वाली हरकतें शुरू हो चुकी थी। मिस्टी अपने घर के अंदर एंट्री करती है और वहाँ पे वो अपने ऊपर वाले रूम में ही जाती है जहाँ पे उसका सामान वहाँ पे ऑलरेडी रख दिया गया था। जब मिस्टी अपना सामान निकाल रही होती है तो वो नोटिस करती है पलंग के नीचे से उसके जो बैग है सूटकेस के पीछे किसी का पैर दिख रहा है। जब वो ऊपर उठ के चेक करती तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब मिस्टी वहाँ से आके बालकनी में चेक करती है तो वो देखती है कि गार्डन में जो झूला था वो अभी भी अपने आप झूल रहा है। इसके बाद मिष्टी जब उस झूले को बार बार घूर रही होती है तो अचानक से उसका सर घुमाने लगता है, जहाँ पे उसके फादर के जो दोस्त और उनकी मम्मी वो दोनों के दोनों को संभालते हैं। अब मिष्टी को जैसे ही होश आता है वो तुरंत बाथरूम जाती है क्योंकि उसको उल्टी आ रही थी। उसने अपने विजन्स में एक आदमी को देखा था जिसके हाथ में लोहे की नाखून थे और वो काफ़ी क्रीपी दिख रहा था, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एज अ व्यूअर्स हमें समझ में आता है कि वृष्टि जैसे ही सोती है या जैसे ही वो सपने में जाती है तो वो किसी और दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे उसका कोई पीछा कर रहा है या फिर कोई इंतज़ार कर रहा है। इधर फिर से हमें शिफ्ट सीन जो होता है उसके फादर पे शिफ्ट किया जाता है। कविता को देख पाते हैं जो अपने पति इंद्र को अभी भी कॉल कर रही होती है, पर इंद्र ऑलरेडी श्यामल को जेल लेके जाने में व्यस्त होने की वजह से वो मना करता है कि वो आज भी नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से कविता काफ़ी तो गुस्सा होती है क्योंकि उनके हस्बैंड कभी भी घर पे नहीं रुकते। अपने काम की वजह से उनको हमेशा बाहर रहना पड़ता है। उनके पिताजी के जो दोस्त हैं अनिर्बन, वो यहाँ पे वृष्टि को एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं क्योंकि उसकी बहुत जल्दी जन्मदिन आने वाला था। अब वो 14 साल की होने वाली थी, जिसको देख के वृष्टि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अनिर्बन वहाँ से चला जाता है। जैसे कि अनिर्बन वहाँ से जाता है तो एज अ व्यूअर सब नोटिस करते हैं कि पास के घर से ही कोई उसको नज़र कर रहा था। अब वो कौन था वो पता नहीं।
फिर से वृष्टि के जो फादर होते हैं वो पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ पे और यहाँ पे बार बार इंद्र को ये कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे आज जाने दो वरना मेरी बेटी मर जाएगी। पर इंद्र उसकी एक भी बात को नहीं मानता और अपने पुलिस स्टेशन के एक आदमी को उसकी बेटी को देखने के लिए भेज देता है। इधर हम वृष्टि को देख पाते हैं जो अपने घर में घूम रही होती है और उसको अचानक से सीढ़ी के पास किसी का पैर दिखता है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। जैसे कि सृज मिश्री की माँ उनकी आवाज़ सुनती है कविता, तो वो ऊपर आके चेक करती है तो वृष्टि बाथरूम में कपड़ों के साथ नहा रही होती है, जिसको देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और वो तुरंत यहाँ पे अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि तुम जल्द से जल्द घर आओ। जहाँ पे उनका हस्बैंड कहते हैं कि वो अभी नहीं, शाम को आएंगे। इंद्र मना कर देता है तो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कविता के पास एक लक्ष्मी नाम की मैड आती है जो कहती है कि मुझे यहाँ पे काम करना है और मुझे अर्जेंटली काम में ढूंढ रही थी। जहाँ पे वो बताती है कि मैं बहुत पहले भी यहाँ पे काम करती थी, तो उसको यहाँ पे काम पे रखने के लिए कविता एक्सेप्ट कर लेती है और उसको काम पे रखती है। लक्ष्मी को एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि वो थोड़ी सी डरी हुई सी दिख रही थी, सहमी हुई सी। मॉर्निंग इंद्र को पता चलता है कि श्यामल की जो बेटी थी वो मर गई है, जहाँ पे जैसे कि श्यामल ने बताया था कि वो मर जाएगी मेरे बिना। अब इंद्र की चीज़ से काफ़ी गिल्ट फील होता है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसी के वजह से उसकी श्यामल की बेटी जो मर गई है, कहाँ श्यामल की जो बेटी थी वो सेम इंद्र की बेटी के जैसे ही सेम एज की थी, जिसके बाद उसको काफ़ी गिल्ट फील होता है। वृष्टि को देख पाते हैं जहाँ पे उन्हीं के फादर के फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आते हैं और वृष्टि के फ़ोन में फेसबुक लॉगिन कर देते हैं ताकि वृष्टि वो अकेला फील ना करे। इधर हम वृष्टि के फादर को भी देख पाते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाके श्यामल को बताता है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं रही, जिसको सुन के श्यामल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पुलिस वाले को ये धमकी देता है कि मैं तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, और वो काफ़ी गुस्सा में होता है। यहाँ पे श्यामल को दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने के लिए ऑलरेडी जेल में डाल दिया जाता है, पर यहाँ पे ऐसे फिर से हम नोटिस कर पाते हैं कि श्यामल बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसी बीच में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वृष्टि के फ़ोन में जामिनी सेन नाम का एक आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर में एक बाथटब में आदमी लेटा हुआ था और उसकी फ्रेंड में सिर्फ 4 लड़कियाँ थी, जिसको देख के यहाँ पे जो मिस्ट्री होती है वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। और जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो उसके रूम का जो कवर्ड होता है ऑटोमेटिकली उसका डोर ओपन हो जाता है, जिसको देख के वो थोड़ी सी शॉक में चली जाती है। फिर जाके उस डोर को बंद करती है तो उसको अचानक से एक बहुत गंदी सी बदबू आती है। जब वो नीचे झुक के चेक कर रही होती है तो उसके पीछे हम एक लड़की की आत्मा को देख पाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम फिर से वृष्टि को दिखाया जाता है। जब रात को वो सो रही होती है तो वो देखती है कि उस कवर्ड के थ्रू से सपनों में वो किसी और दुनिया में जा चुकी है और वही फेसबुक प्रोफाइल वाला जो लड़का था बाथटब पे लेटा हुआ वो सिगार पी रहा होता है और वो रोमांटिक गाने भी सुन रहा होता है, जिसको देख के कहीं ना कहीं वृष्टि थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। और उसी बीच में वृष्टि की जो मम्मी थी वो उनको बुलाने लगती है। यहाँ पे वृष्टि अपने सपने से जाग चुकी थी, जहाँ पे आज वृष्टि का पहला डे था स्कूल में, तो वहाँ पे वो लेट नहीं होना चाहते थे और उनकी मम्मी उसको स्कूल में एडमिशन करवाती है, जिसको देख कर वृष्टि काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। बाकी स्कूल भी बहुत सुंदर था और अच्छा भी था, वृष्टि को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। के बाद फिर से कविता अपने पति इंद्र को फ़ोन लेकर जाती है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं शाम को आ रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही वो बात करके किचन में रिटर्न आती है तो नोटिस करती है कि स्लेब के ऊपर यहाँ पे वृष्टि का नाम लिखा हुआ था, जिसको देख के थोड़ा सा चौंक जाती है और जैसे ही पीछे घूम के देखती तो वहाँ पे वो नाम नहीं था चावल से लिखा हुआ। जिसके बाद वो लक्ष्मी को पूछती तो लक्ष्मी कहता है मैंने तो ऐसे कभी कुछ देखा ही नहीं है, जहाँ पे वो लक्ष्मी से बात करती है। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो श्यामल के ऊपर होता है, जहाँ पे पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं दूसरे जेल में डालने के लिए। बट बीच रास्ते में वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उनको बाथरूम जाना था। जब वो बाथरूम के लिए उतरते तो श्यामल वहाँ से भाग जाता है। अब वृष्टि को उसकी मम्मी स्कूल से ले भी आती है। जब स्कूल से लेके आती तो वो उसके साथ उसके रूम के बाहर जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ काम था। वृष्टि अपने कमरे के अंदर अपनी सामान रख रही थी। उसी बीच में अचानक से वृष्टि का रूम का जो दरवाज़ा है पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। अब वृष्टि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी मम्मी भी बार बार धक्का मार के खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो बहुत पैनिक हो जाती है। आखिरकार 13 साल की तो बच्ची थी। जब वो घबरा जाती है उसी वक्त यहाँ पर वृष्टि के जो फादर है वो आ जाते हैं और दरवाजे को ज़ोर से दम लगा के खोल देते हैं, जिसको देखने के बाद वृष्टि की मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है ये घर भूतिया है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे उनके पापा पुलिस ऑफिसर होने की वजह से इन बातों पे यकीन तो करते नहीं और वो कहते हैं ये घर और ये दरवाज़ा बहुत पुराना है, मे भी हो सकता है कि दरवाज़ा जाम हो गया होगा। और यहाँ पर वृष्टि को समझा के चले जाते हैं बाहर।
सीन ऐसा व्यूअर्स रात का दिखाया जाता है जहाँ पे इंद्र बालकनी में खड़ा होकर सुट्टा मार रहा होता है, मतलब सिगरेट पी रहा होता है। तो यहाँ पे उसकी बीवी कविता आती है जहाँ पे वो कहता है कि सामल की बेटी मर गई, उसको पूरी स्टोरी बताता है। जिसके बाद कविता उसको समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उसकी बेटी मरने में, पर इंद्र कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा होता है। और सेकंड थिंग कि जॉइनिंग अ फर्स्ट डे ही सामल भाग भी गया, जिसके लिए उसका ये दिन बर्बाद हो चुका था। अब इसके बाद वो जाता है मिस्ट्री के रूम में और उसको समझाता है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, ये सब मन का वहम है और तुम टेंशन मत लो, तुम जल्द से जल्द सो जाओ। और ये कहते हुए वो उसको रूम में छोड़ के बाहर आ जाता है। मिस्ट्री जब सो रही होती है तो अचानक से उसको फेसबुक पे वही चामिनी सेन नाम के आईडी से मैसेज आता है, वेलकम टू हेल। जहाँ पे मिस्ट्री उसको रिप्लाई करती है, ओ आप हेल से हैं क्या, तो आप लूसीफर होंगे। जिसके बाद वो जो चामिनी सेन वाला प्रोफाइल था उसमें से एक स्माइली वाला इमोजी आता है। आगे कोई भी चैट नहीं होती। अब सृष्टि यहाँ पे सो जाती है और जैसे सोती है वो फिर से उसी प्लेस में पहुँच जाती है। सृष्टि जैसे ही सपनों में जाती है तो फिर से उसी आदमी के पास पहुँच जाती है और वो आदमी से अट्रैक्ट होकर उसको गले लगा लेती है। पर एज अ व्यूअर्स ये हम याद कर सकते हैं, ये वही आदमी जिसको स्टार्टिंग में गांव वालों ने चल के मार दिया था। मतलब ये आदमी नहीं, एक भूत होता है। अब दृष्टि को जैसे ही वो गले लगाता है तो अचानक से क्रीपी वाला स्माइल देता है और अपने लोहे वाले नाखून से उसकी पीठ में खरोच मार देता है। जिसके बाद मिस्ट्री पहुंच जाता है, चिल्लाती है और वहाँ से भागती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स, एंड इसी को दिखाते हुए एपिसोड 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फिर से वो वृष्टि से शुरू होता है। अब वृष्टि उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और वहाँ से दौड़ के भागने की कोशिश करती है, मतलब उसी दुनिया से। जब वो जाती है तो बाथटब में 2 लड़कियों की लाश दिखती है जिसको ऑलरेडी उस आदमी ने मार दिया था। अब वो बहुत जोर से चिल्लाती है उनको देखकर। वृष्टि जब सपने में से अपने रियल दुनिया में आती है तो बहुत जोर से रोने लगती है, जहाँ पे उनके पापा और उनकी मम्मी उनको संभालने के लिए आते हैं। जहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि जो सपने में उसके पीठ में चोट लगी थी वो रियल में उसके लाइफ में हो चुका था, जिसकी वजह से वृष्टि काफ़ी डर होती है। अब यहाँ पे वृष्टि के फादर उस घर को चेक करते हैं क्योंकि उनको लगता था कि कोई बाहर का आदमी आके ऐसा हरकत किया है। पर यहाँ पे वृष्टि कहती है कि ऐसे एक लड़के ने मेरे साथ किया है, जहाँ पे उसकी मम्मी को बताती है। अब उसकी मम्मी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ गई थी कि वृष्टि जो है उसके पास ये पावर है कि वो दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकती है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सबसे पहले अपनी जो गले में एक दुर्गा माँ का लॉकेट होता है उसको निकाल कर वृष्टि को पहना देती है और वृष्टि को समझाती है। बट एज यहाँ पे नोटिस करने की बात थी कि कविता जो वृष्टि की मम्मी है उनको कैसे पता है कि वृष्टि सपनों की दुनिया में ट्रैवल कर सकती है। मे बी इनका कोई क्लू हमें आगे सीजन में दिखाया जाएगा। खैर चलते सीधा प्रेजेंट में आते हैं। घर का जो दरवाज़ा होता है नॉक होता है, जहाँ पे ईरा नाम की एक लड़की को देखने पाते हैं हम लोग, जो साइकोलॉजी की टीचर होती है। और यहाँ पे वो आके ये कहती है कि मैंने वृष्टि का आवाज़ सुना और मैं यहाँ पे उसको चेक करने के लिए आ गई। जहाँ पे वो आती है वृष्टि को देखते हुए कहती है कि ये ट्रैवल कर सकती है दूसरी दुनिया में। जहाँ पे वो बताती है कि तुम्हें, मतलब वृष्टि को पूछती है कि तुम्हें कुछ जला जला का स्मेल, मतलब तुम्हें कोई स्मेल आता है जला जला टाइप का। तो वृष्टि कहती है हाँ। और वहाँ पे वो जब घर के नीचे जाके चेक करते तो वहाँ पे एक टायर जला हुआ मिलता है, जिसको देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि इनको आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुआ था। जहाँ पे वृष्टि को सोने के लिए कहती है और ये कहती है कि मैं कल सुबह यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। पर शॉकिंगली बात ये होती है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग इरा बहुत जल्दी यहाँ पे घर आ जाती है, वृष्टि के घर। और यहाँ पे इरा की, मतलब इरा जो होती है वो वृष्टि का ड्राइंग किताब जो है वो खोल के देख रही होती है। तो उसके वहाँ के जो ड्राइंग्स उसको थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं और वहाँ पे उस ड्राइंग्स के बारे में उसके फादर को पूछती है। बट उसके फादर कहते हैं कि ऐसे हीलिंग्स जगह में तो मैं ज़्यादा रहा नहीं, मैं ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। पर जब हुआ था तब वृष्टि बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मेरे को नहीं लगता उसको कुछ ऐसी यादें होंगी, क्योंकि वो उसी हीलिंग एरिया का फ़ोटो जो ड्राइंग जो होता है अपनी ड्राइंग शीट में बनाई रहती है। अब ईरा कहती है कि मुझे मिश्री से अकेले में कुछ बात करनी है, और ये कहते हुए उसके फादर और मम्मी को रूम से निकालती है, जहाँ पे वृष्टि से बात करती है कि तुम जो भी कर रही हो या तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है मैं सबको समझ सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। अब इसको सुन के वृष्टि को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको तब से लग रहा था कि उस पर कोई बिलीव नहीं करता। बट ईरा कैसे कहने के वजह से उस छोटी सी बच्ची के दिल में एक खौफ आ जाता है कि मुझे कोई तो समझ रहा है। जहाँ पे ईरा को वो सारी चीज़ें बताती है जो उसने देखी थी, जो उसने महसूस की थी, एंड कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तो ईरा उसको पूछती कि जो तुमने ड्राइंग शीट में बनाया है, एक लड़की हवा में उड़ रही है और एक अपने पेरेंट्स के साथ है, ये कौन है? जहाँ पे वृष्टि बताती है कि दोनों के दोनों मैं हूँ। मैं सपनों में अक्सर देखती हूँ कि मैं कहीं
मतलब अलग हो गई हूँ या फिर अपने आप को दो जगह में देख पाती हूँ। बट जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैं अपने आप को किसी और दुनिया में पाती हूँ, जिसको सुनने के बाद ईरा उसको कम डाउन करती है। और वो इधर हम एज अ व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि बाहर वृष्टि के फादर और कविता दोनों की दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वृष्टि के फादर कहते हैं एक पराई लड़की आके हमारे घर में इंटरफेयर कर रही है हमारे पर्सनल मैटर पे, और यहाँ पे वो कविता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑनिवर भी आ चुका था, जहाँ पे वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वृष्टि ने अपने आप को ही हार्म पहुँचाया होगा और सपने में उसको होश में नहीं होगी। जहाँ पे वृष्टि की मम्मी कविता कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो घाव है काफ़ी नुकीली चीज़ों से लगे हैं और वृष्टि ऐसा अपने आप को कभी हार्म नहीं पहुंचा सकती। जिसके बाद अनिमल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वहीं पर ही फिर से ईरा आ जाती है ताकि वो वृष्टि के फादर के साथ बात कर सके। बट यहाँ पे जो वृष्टि के फादर थे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, जहाँ पे ईरा बोलती है कि तुम अपनी बच्ची पे ध्यान नहीं देते, तुम्हारी बच्ची किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, तुम्हें कुछ पता नहीं है फेसबुक पे। जहाँ पे कविता कहती है कि मेरी बेटी को 2 दिन ही हुआ फ़ोन दिया हुआ है, और जहाँ पे वो ईरा को नहीं पता था कि उसके फादर जो पुलिस में हैं। तो यहाँ पे उसके फादर गुस्सा आते हुए कहते हैं कि मैं पुलिस में हूँ और तुम्हें नहीं पता मेरा काम कैसा है, तो डोंट इंटरफेयर माई पर्सनल मैटर। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है ईरा को और घर से निकालता है, जहाँ पे ईरा वृष्टि को बाय कहते हुए घर से चली जाती है और साथ साथ ये भी कहती है कि मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊँगी। वृष्टि के फादर उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल छोड़ने के लिए, ताकि वो बाहर जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। और उसके प्रिंसिपल को ये भी कहते हैं कि बच्चे का ध्यान रखना। बट वहाँ पे उसी दिन उनके स्कूल के एक टीचर की डेथ होने की वजह से स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाता है और वृष्टि अकेले घर चल के जा रही होती है, जिसका पीछा शामिल कर रहा होता है। अब वृष्टि उसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़ने लगती है, और ज़्यादा दौड़ने की वजह से वो वहाँ पर रास्ते में गिर जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। शुरू होता है एपिसोड 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखते हैं कि वृष्टि दौड़ते दौड़ते गिर जाती है और उसके पीछे एक कार आके खड़ी होती है, और उस कार में शॉकिंगली कोई और नहीं ईरा निकलती है, जहाँ पे वो वृष्टि को उठा के घर सेफली पहुँचाती है। और एज ए व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि जो वृष्टि के गले में माँ दुर्गा का लॉकेट होता है वो वहीं पर ही गिर जाता है, जिसको उस चोर ने उठा लिया था। अब वृष्टि को यहाँ पर घर पे छोड़ती है, जहाँ पे कविता ईरा का बहुत धन्यवाद करती है और उसको शुक्रिया भी करती है। जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उसी बीच में अचानक उस घर की लक्ष्मी आ जाती है, जो चोर वहाँ की नौकरानी है। अब वहाँ पे वृष्टि जो ईरा को देख के लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा घबराती है, जहाँ पे कविता कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम काम करना है कर लो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं आज काम नहीं करूँगी, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम है घर पे। जहाँ पे वो ईरा को देख के डर थोड़ा सा घबराती है। अब ईरा इस चीज़ को महसूस करती है और वहाँ से जाती है, कहती है मेरे ऑनलाइन क्लासेस है, अगर कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बुलाना। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ताकि वहाँ से जाते के साथ ही लक्ष्मी यहाँ पे कविता को ये कहती है कि ईरा बहुत डरावनी लड़की है, उसको गांव के लोग चुड़ैल कहते हैं। इनफैक्ट कोई भी उसके घर के आसपास तक भी नहीं जाता। जहाँ पे जो मेरा कविता होती है वो लक्ष्मी को डांटती है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और ऐसे काले जादू या पुरानी बातों पे ध्यान ना दे, और वो अच्छी है क्योंकि आज उसकी वजह से ही उसकी बेटी मिष्टी जिंदा रह पाई है, वरना पता नहीं उसके साथ क्या होता। और अगर तुम्हें काम करना है तो करो, और अगर घर जाना है तो तुम चली जाओ। जहाँ पे लक्ष्मी घर चली जाती है। और इसी के बीच में हमें फिर से दिखाया जाता है, आज नौकरानी चले जाने की वजह से लक्ष्मी नहीं थी तो कविता खाना बना रही थी, जहाँ पे वो मिष्टी को कहती कि दही ला दो। तब वो नोटिस करती कि स्लेब के ऊपर दही रखा हुआ है, तो वो कहती कि जो ग्राइंडर में चटनी है उसको 2 बार घुमाओ। तो वहाँ पे 2 बार वो घूमता है। अब कविता के पैरों की जैसे ज़मीन तब सरकती है जब वो नोटिस करती है कि बाहर मिष्टी झूला में झूल रही है। तो वो पीछे घूम के देखती है तो ग्राइंडर मशीन के पास वही आत्मा खड़ी जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और वो मिष्टी की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पे कविता नोटिस करती है कि मिष्टी अचानक से झूले से गिरने की वजह से बेहोश हो गई है। अब जैसे कि हमें पता है कि मिष्टी जैसे ही बेहोश होती है तो फिर से उसी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे वही आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और उसको जाने नहीं देता। अब मिष्टी की मम्मी उसको बार बार होश में लाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट ये लोग डॉक्टर को भी बुला दिए थे, बट यहाँ पे मिष्टी को वो आदमी उसके पैरों से पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से वो छूट के जा नहीं पा रही थी और बहुत तड़प रही थी। यहाँ पे उन 4 लड़कियों का आत्मा जहाँ पे उस आदमी को पकड़ता है, आप नोटिस कर सकते हैं ये 4 लड़कियाँ वही हैं जो उसी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी। अभी तो चारों कैसे एक साथ है वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। खैर, कम टू द स्टोरी। तो वहाँ पे वो उस आदमी को आत्मा को जोर से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से
मिष्टी उसके चंगुल से छूट के बाहर जाती है, और जैसे ही वो उसके चंगुल से छूटती है तो वहाँ पे मिष्टी को होश आता है, जहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी उसको मतलब सारा दवाई ववाई दे चुके थे। बट डॉक्टर एक चीज़ कहते हैं कि झूले से गिरने की वजह से मिष्टी बेहोश हुई, ये तो समझ में आता है, पर इसके पैरों में ये निशान कैसा, ये चोट कैसी, वो समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे वो भी इस चीज़ को लेकर शौक थे, बट एज ए व्यूअर्स हमें पता तो चला कि वो पैर के निशान कहाँ से आए हैं। हम इंद्र के घर पे देख पाते हैं कि कोई तो एक ऐसा आदमी है जो उन पे नज़र रख रहा है। एक तो श्यामल है पक्का, क्योंकि वो उससे कहा था कि वो बदला लेगा, बट और एक कोई है जो इन पूरे परिवार के ऊपर नज़र रख रखा है। जहाँ पे कविता और इंद्र रात को बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कविता इंद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और ये कहती है कि तुम कभी घर पर नहीं रहते, और उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी घर में रहती है, तो ऐसी चीज़ें होती भी हैं। कविता बार बार एक ही रट लगा रखी थी कि उस घर में कोई सुपरनेचुरल एंटिटी है जो ये सब कर रही है, पर इंद्र ये मानने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ पे वो बताता है कि मुझे पता है ये सारी कड़ियाँ एक केस के साथ रिलेटेड है, और यहाँ पे वो रिवील करता है कि 3-4 महीने पहले एक केस था जहाँ पे एक मतलब 13-14 साल की लड़कियाँ 2 गायब हुई थी, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनको ढूंढने के लिए गया हुआ था। और वहाँ पे एक अमीर मतलब जहाँ पे निशित सेन नाम का एक लड़का था, जिसके हवेली के पास लड़कियाँ गायब हुई थी। अब ऐसा व्यूअर्स हमें पता चलता है कि जिस आत्मा को हम लोग देख पाते हैं वो निशित सेन मतलब एक अमीर ज़्यादा है, और उसके बाद बहुत पैसा, बहुत प्रॉपर्टी है, बट उसके कुछ रंगीन शौक भी होते हैं। जहाँ पे वो उससे बात करने के लिए जाता है तो निशित सेन उसको अपने घर में वेलकम करता है और ये कहता है कि मेरे को तुम्हारे सारे सीनियर ऑफिसर कॉल किए थे, तुम्हारी बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो इसको ये बताता है कि उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है। जहाँ पे उन 2 लड़कियों के बारे में जब पूछता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, और अगर कभी वो लोग आए भी होंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ आए होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो मेक श्योर ये लड़कियाँ उनके साथ ही आई होंगी। वैसे मैं बच्चों को अपने घर में काम करने के लिए अलाउ तो नहीं करता हूँ, पर अगर वो पेरेंट्स के साथ आते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वो कबाब भी यहाँ पर पुलिस वाले को ऑफ़र करता है, एंड ये कबाब खा के तारीफ़ करता है कि थैंक, अच्छा कबाब है, एंड वो वहाँ से पूछताछ करके चला जाता है। पर साथ ही साथ ये निश्चिन जो है एक इन्फॉर्मेशन भी देता है कि पास में हम लोग का बॉर्डर भी है, बांग्लादेश बॉर्डर, तो मे भी हो सकता है उन लड़कियों को कोई पकड़ के वहाँ पे बेच दिया होगा, तुम उधर चेक करो। जिसको सुनने के बाद पुलिस वाला वहाँ से निकल के जा रहा होता है, एंड वहाँ से निकल के जब चला जाता है, रात का सीन हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस स्टेशन में वो होता है तो वहाँ पे उसी घर की नौकरानी एक टिफ़िन में कुछ लेके आती है। अब वो टिफ़िन जब पुलिस स्टेशन में खोल के दिखाती है तो इन सब के हवा उड़ जाते हैं, लाइक चक्के वक्के रह जाते हैं। टिफ़िन बॉक्स के अंदर क्या था ये तो एपिसोड 5 में पता चलेगा। तो इसी को दिखाते हुए एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। ये थी पूरी वेब सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।